शिव जी ने, पशुपति शंकर, उन्होंने पहले 64 तंत्र बनाए। वो बनाने के बाद ये जो 64 तंत्र थे, ये सिद्धियां दे सकती हैं अपने आप में। जिसको भी धर्म अर्थ काम की इच्छा हो वो इन 64 तंत्रों को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये करने के बावजूद माँ, आपने उन्हें फिर से कहा कि एक स्वतंत्र तंत्र की रचना करें, जिसमें श्री विद्या के बारे में बताई जाएगी, श्री चक्र के बारे में बताया जाएगा। तो वो जो स्वतंत्र तंत्र, 65वां तंत्र श्री विद्या, वो शिव जी ने बताया, जिससे कि मनुष्य को भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो। और आप ही के त्वं निर्बंधात, आप ही की आज्ञा से, आप ही की आज्ञा नहीं, आपके रिक्वेस्ट से, आपने ऐसे प्यार से उनसे कहा कि ये बनाइए, तो इदम ते तंत्रम, ये जो तंत्र है, जो श्री विद्या तंत्र, वो शिव जी ने सबको दिया। इसको हम 65वां तंत्र कहते हैं। और ये अपने आप में स्वतंत्र एक तंत्र है। अब समझने वाली कुछ बात है इसके अंदर कि भगवान शिव ने पहले ही 64 तंत्र बनाए थे और वो अपने आप में सिद्धियां देने के लिए दे सकती हैं सारे के सारे 64 तंत्र। तो 65वां तंत्र बनाने की आवश्यकता क्या थी? अच्छा, ये क्वेश्चन जानने के पहले ये समझना जरूरी है, तंत्र की आवश्यकता क्या थी? हमारे यहां तो वैदिक तरीके से पूजा हो ही रही थी। तो उसके अलावा लोग कंफ्यूज होते हैं ना कई बार, हम लोग जब सुनते हैं तो अरे वेदों में तो ऐसा लिखा गया, तंत्र तो अलग ही बता रहा है। कई मेथड अलग दिखते हैं, एंड रिजल्ट्स आर डिफरेंट, मेथड जो है अलग दिखते हैं। तो मन में ये प्रश्न आता है ना, वैदिक तरीका सही है कि तांत्रिक तरीका सही है? तंत्र के प्रति कई बार लोगों के मन में भ्रम भी होता है, क्वेश्चंस होते हैं, कई बार अविश्वास होता है, कई बार ऐसा लगता है इसमें तो जादू टोना है बस और कुछ नहीं है, काला जादू है, इसमें लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, मारण उच्चाटन, है ना, ये सारी बातें आती है ना। तंत्र बना क्यों? देखो, पहले जब वेदों से पूजा होती थी, वैदिक तरीके से जब पूजा होती थी, तो उसमें केवल ब्राह्मणों को अधिकार था, और बाकी के भी 3 वर्गों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को भी बहुत कुछ मिलता था, लेकिन वेद के मंत्र के उच्चारण केवल ब्राह्मणों को अलाउड था। और बाकी के लोग भी यदि कुछ फॉलो करना चाहें वेद में, तो उन्हें अपना सब कुछ शुद्ध करना पड़ेगा। अब जो निम्न जाति के लोग हैं, या निम्न जाति कहो, या ऐसे लोग हैं जिनकी शुद्धि पहले से नहीं है, जो मांस मदिरा का सेवन करने वाले हैं, या आदतें खराब हैं, या सोच खराब है, होता है ना संसार में, हम ऐसे घर में ही पैदा हुए कि हमें शुद्धि क्या है हमें पता नहीं। हम बचपन से नॉनवेज खा रहे हैं अगर, तो हमको सडनली कोई आके बोलेगा अरे नॉनवेज बंद करो, आपको भगवान को याद करना तो पहले नॉनवेज बंद करो, तो बड़ा कठिनाई होता है ये चीज़ हजम करने में। अच्छा, किसी घर में बच्चा, बेचारा बच्चे को क्या पता, वो आदमी वो पैदा हो गया ऐसे शराबी होंगे घर में, अब शराब बचपन से देख रहा है, उसके लिए तो शराब कोई गलत बात है ही नहीं। अब उसको सडनली एक 24-25 में वो इसको एक माहौल मिलता है, देवी की पूजा है, वहाँ इतनी अच्छी पूजा हो रही है, और भगवान की पूजा हो रही है, विष्णु सहस्त्रनाम हो रहा है, इतना सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। तो अब उसको इच्छा हुई पूजा करने की, अब वो जाए ब्राह्मणों के पास, तो ब्राह्मण तो पहले बोलेंगे ना, नहीं नहीं पहले आपको शुद्ध होना पड़ेगा, आपको ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, बोलेंगे कि नहीं? तो फर्स्ट कंडीशन की वैदिक मंत्रों के लिए ब्राह्मणों को पहले बात तो दे दिया अलावेंस, और उसके आगे भी अगर सीखना है तो आपको बहुत कठिन रास्ता से चलना है, तो ही आप उस सात्विक पूजा की तरफ जा पाएंगे। विष्णु जी की पूजा जो होती है बड़ी सात्विक पूजा है। आपको वहां पर प्याज लहसुन तक छोड़ने की बात होती है, हालांकि श्रीदेवी में भी होगी आगे चल करके, लेकिन तंत्रों की जो हम मेन तंत्र की बात कर रहे हैं, 64 तंत्रों की बात कर रहे हैं हम, इसलिए तो वहां जो वैदिक तरीके से जिनको एडमिशन नहीं मिलता था, सोसाइटी के उस वर्ग को जिसको एडमिशन नहीं मिलता था वैदिक स्कूल में, जिनका, हमारे यहाँ निम्न जाति के लोगों का तो को जनेऊ भी नहीं मिलता था, वो तो गुरुकुल में जा ही नहीं सकते, वो तो गुरुओं के पास, उनको एक रूल दिया था। हालांकि भगवान ने गीता में कहा है, चतुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागश, कि हमने चतुर्वर्ण बनाए हैं गुण के हिसाब से और कर्म के हिसाब से, लेकिन हम लोगों ने उस सिस्टम को बिल्कुल एक्सप्लॉइट किया, और ब्राह्मण वर्ग ने ये सोचा कि निम्न जाति के लोगों को कई बार मंदिर में तक भी अलाउ करते नहीं थे। तो ये जब भेदभाव होने लगे, तो क्या
निम्न जाति के लोगों में या जिनका खान पान तामसिक है, क्या उनमें क्या भगवान के प्रति भक्ति नहीं है ना? उनके अंदर भी तो है। तो उनकी भक्ति को कैसे डेवलप किया जाए? ये हो सकता है वो तामसिक गुणों के हों, हो सकता है उनके अंदर वो अभी सब उनका वो क्लीनलीनेस नहीं हुआ हो, तो क्या वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते? वो देवी की भक्ति नहीं कर सकते? तो उनको कहते थे अच्छा तुम्हारे जैसे लोगों को अगर भक्ति करनी है तो विष्णु की भक्ति पॉसिबल नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, आप काली माँ की भक्ति कीजिए, काली माँ सब ले लेती हैं। आपको खाना ही है ना मांस, तो काली माँ के हमने बलि चढ़ाइए, खा लीजिए। आपको मदिरा का सेवन करना ही है ना, काली माँ को पहले चढ़ाइए, आप ले लीजिए। ऐसे ऐसे करके तो धीरे धीरे इन क्षेत्रों में या इन लोगों के बीच में या ट्राइबल्स के बीच में कहा जाए, जहां पर मौसम भी ऐसा है, जगह भी ऐसी है कि वहां का खान पान तामसिक ही है, उन लोगों के बीच में आप देखेंगे तंत्र के जो सिस्टम है ये ज्यादा आगे बढ़ा, वन ऑफ द रीजंस। उसके बाद तंत्र जब प्रोग्रेस होने लगा, तंत्र लेकिन बहुत ही हाईएस्ट सिस्टम है ये इतना प्रोग्रेस हुआ जो क्योंकि शिव जी ने दिया, तो शिव जी ने हर वर्ग के लोगों के लिए किया। तो इसमें अघोर का भी सिस्टम आ गया, अघोरियों का भी। तो अघोरी तो आप तो जानते हैं उनकी कैसी रहनी होती है, कई बार आप लोगों ने देखा है। और उसके अंदर वामाचार भी आ गया, जिसको कौलाचार भी बोलते हैं। तो उसमें मांस मदिरा मिथुन इत्यादि का भी सेवन को अलाउ किया गया, लेकिन उससे भी एक शुद्ध तरीका आया जिसको कहते हैं समयाचार। समयाचार में बिल्कुल शुद्ध तरीके से तंत्रों की प्रैक्टिस होती है। तंत्र होता है यानी टेक्निक, जैसे तंत्र, जैसे हम कहते हैं ना विद्युत तंत्र, साइंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आया? या हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल साइंस, तो इंस्ट्रूमेंट भी एक तांत्रिक विज्ञान है, टेक्नोलॉजी को भी हम तंत्र बोल सकते हैं, ठीक है? तो यंत्र तंत्र यानी कि टेक्नोलॉजी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कहा जा सकता है। तो तंत्र यानी एक साइंस, तंत्र यानी एक टेक्निक, एक सिस्टम। और जब शंकराचार्य के टाइम पर जब शंकराचार्य आए, तो शंकराचार्य ने इस सिस्टम को इतने अच्छे से समझा और उसके जो शुद्ध सिस्टम को बाहर लाने का प्रयास किया। समयाचार में बिल्कुल कोई मांस मदिरा नहीं, कोई बिल्कुल समयाचार, बिल्कुल आपको लगेगा कई बार वैदिक तरीके से ही पूजा हो रही है। तो कौलाचार में आपको दिखाई देगा कि बाकी की चीजें अलाउड है, लेकिन समयाचार में आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, यहाँ तो पूरा वैदिक तरीके से होता है। तो कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, ये तो वैदिक तरीके से पूजा है, क्योंकि तंत्र जो है वो एक सिस्टम है, वो एक सिस्टम है आपको भगवान तक ले जाने का, आपको देवी तक जोड़ने का, आपको शक्ति से जोड़ने का एक सिस्टम है। इसमें मंत्र होते हैं, इसमें तंत्र होते हैं, इसमें यंत्र होते हैं, इसमें कुंडलिनी होती है, इसमें जो कुछ ब्रह्मांड में है शक्ति वही आपके अंदर है। बाहर की शक्ति और अंदर की शक्ति का तारतम्य करना है और अपने उस दिव्य स्वरूप को रियलाइज करना है। ये तंत्र की पूरी एक सिस्टम है, साइंस है। जो उस सिस्टम को फॉलो करेगा, जो उस साइंस को फॉलो करेगा, वो अपने आप को जान लेगा। तो शंकराचार्य ने जब देखा कि अरे ऐसा सिस्टम, शंकराचार्य ने उस पूरे सिस्टम को शुद्ध तरीके से उसको प्रकट किया। तो आप कांचीपुरम जाएंगे, वहां पर भी श्री विद्या की पूजा हो रही है। जितने भी शंकराचार्य के मठ हैं वहां पर श्री विद्या की पूजा होती है। इसके पहले भी गुरु परंपराओं में, दत्तात्रेय की गुरु परंपरा में दत्तात्रेय जी ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा करते थे शुद्ध तरीके से। अगस्त्य लोपामुद्रा हम जानते ही हैं। तो अलग अलग जगहों पे आप देखेंगे बिल्कुल शुद्ध तरीके से तंत्र प्रकट हुआ था। बीच में कौलाचार आया, जहां पर उन वर्गों को अलाउ किया गया जिनकी पैदाइशी आदत शुद्ध नहीं थी, उनको शुद्धिकरण के लिए उनको जो है तंत्र के रास्ते लिए गए, उनको भी उसमें शामिल किया गया। ये ऐसा नहीं था कि केवल ब्राह्मणों को ही मिलेगा, ये हर वर्ग को मिलेगा। दूसरा, लोगों के अंदर बहुत इच्छाएं हैं। हम आए हैं संसार में, इच्छाएं होती हैं, शादी करने की इच्छा होती है, बच्चे पैदा करने की इच्छा होती है, कमाने की इच्छा होती है, इच्छा हमारी बंद नहीं होती। तो क्या किया जाए, भोग की इच्छा खत्म नहीं होती, लेकिन भोग से मोक्ष तक जाना है। तो बाकी के जो तंत्र आप देखेंगे उनमें बहुत भोग की बातें हुई हैं। भोग की बातें यहां तक गई हैं कि वशीकरण, किसी को किसी के ऊपर दिल आ गया, उसके ऊपर वशीकरण का प्रयोग हो रहे हैं। उच्चाटन, दो लोगों में प्रेम है उनको तोड़वा दो, मारण, ऐसे सब प्रयोग
उन तंत्रों में बताए गए हैं। और उन जो प्रयोगों में भी कई बार आप देखेंगे कि बहुत कुछ बलि वगैरह का सिस्टम है, बहुत कुछ बताया गया, जो कि जब आप पढ़ते हो या जब आप देखते हो तो नॉर्मल लोगों को वो चीज गले के नीचे उतरती नहीं है कि ये कैसी पूजा है, इतनी तामसिक पूजा। तो ये उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनको भोग में बहुत इंटरेस्ट है। तो उनको उसी भोग से, गुरु के सानिध्य में रहते रहते उसी भोग से उनको निकालते हुए उनका पवित्रीकरण करते हुए फिर उनको शुद्धिकरण में ले जा करके उनको फाइनल मोक्ष तक ले जाने की प्रक्रिया वो तंत्र में बनाई गई है।